वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 12 नवंबर 2021 शुक्रवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी चेतावनी है। दोस्तों देश के कई राज्यों में भारी तूफान को लेकर बड़ा अलर्ट सामने आया है, तो वहीं कोरोना वायरस के रिगार्डिंग भी बड़ी खबर है। देश में 5G कब आएगा, इसको लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। तो वहीं माइक्रोसॉफ्ट का हो गया है सबसे सस्ता लैपटॉप लॉन्च, और कीमत भी है बहुत ही ज्यादा कम। और साथ ही दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर कुछ नया नियम जारी हुआ है। तो वहीं रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सोने चांदी और पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर बड़ी खबर है। और इसी के साथ अगर आप सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। साथ ही सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, सरकार ने उनका एरियर और डीए वगैरह ये बढ़ाने को लेकर भी बड़ी घोषणा कर दी है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना वायरस के कुछ आंकड़े। तो भारत देश में 24 घंटों में आए कोरोना संक्रमण के 13,091 नए मामले, 340 लोगों की हो चुकी है मौत। तो दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,091 नए मामले साममने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 340 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के चलते कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,62,189 हो गई है, जबकि अब तक कुल कोरोना वायरस के पॉजिटिव आंकड़े 3,44,00,000 पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ बड़ी खबर है कि सर्दियों में मुंह पर लगने वाली ठंडी हवा से भी हो सकती है एलर्जी। इन 4 अंगों का रखें विशेष रूप से ध्यान। तो दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट की बड़ी चेतावनी सामने आई है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, और पूरे साल के मुकाबले इस मौसम में लोगों को सबसे ज्यादा छींके आना, नाक बंद होना, सर्दी लगना, खुजली होना या त्वचा का रूखा होना, साथ ही आंखों से पानी आने की शिकायत रहती है। और बहुत सारे लोग क्या है ना कि सर्दी के मौसम का असर समझकर इस तरह की गतिविधियों को छोड़ देते हैं और इनका कोई भी इलाज नहीं करवाते हैं। ऐसा में आपको बता दें दोस्तों कि कभी कभी ये शिकायतें एलर्जी में बदल जाती है, जैसे कि अस्थमा, लंबे समय तक सर्दी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में सूजन, त्वचा का खराब होना आदि समस्याएं पैदा हो सकती है। और ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि एलर्जी को लेकर आप सावधान रहें। भूल कर भी दोस्तों सर्दी का असर समझकर इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करें। और वहीं अगली खबर है कि भारत में 5G की सुविधा का इंतजार कब होगा खत्म, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए अहम संकेत। तो दोस्तों भारत देश में 5G सुविधा का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दरअसल केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक कार्यक्रम के दौरान इस संबंध में अहम जानकारी देते हुए बताया कि अगले साल अप्रैल और मई के आसपास भारत देश में 5G नेटवर्क आ जाएगा, और साथ ही दूर संचार क्षेत्र में व्यापक सुधार जारी होंगे। इसको लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। और वहीं अगली खबर है कि अगर किराया सीमा नहीं बढ़ाई गई तो विमान कंपनियों का उड़ान भरना हो जाएगा मुश्किल, उड्डयन मंत्री का बड़ा अपडेट। तो आपको बता दें केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुरुवार को कहा कि अगर घरेलू हवाई जहाज के लिए किराए की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो भारत में विमान कंपनियों का परिचालन कठिनाई पैदा कर सकता है। दोस्तों विमान के जो ईंधन यानी कि तेल की बात करें ना, तो पिछले 8 महीने पहले $22 प्रति बैरल का भाव था, लेकिन 8 महीनों में $22 से भाव बढ़कर सीधा $85 प्रति बैरल पहुंच गया है। और दोस्तों विमान कंपनियों की जो कुल लागत आती है ना, कुल कॉस्टिंग आती है, उसमें ईंधन की हिस्सेदारी लगभग 40% है। ऐसे में दोस्तों जल्द ही विमान कंपनियों का जो भाड़ा है वो बढ़ सकता है, और बढ़ना भी जरूरी है, नहीं तो दोस्तों विमान कंपनियों को नुकसान होने लग जाएगा। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट का सबसे सस्ता लैपटॉप लॉन्च, कीमत मात्र 18,000 रुपए और मिलेगी ढेर सारी खूबियां। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने स्टूडेंट की जरूरत और बजट को ध्यान में रखते हुए अपने लेटेस्ट और सबसे अफोर्डेबल लैपटॉप को लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों कंपनी ने इस लैपटॉप का नाम रखा है सरफेस लैपटॉप SE। और इस लेटेस्ट लैपटॉप को कंपनी ने हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले और 16 घंटे तक की तगड़ी बैटरी बैकअप के साथ इसको उतारा है। तो आपको बता दें दोस्तों कि नया विंडोज वर्जन 11 जो इसमें लेटेस्ट अपडेट आएगा, और साथ ही इसकी जो कीमत है वो 18,523 रुपए के आसपास रखी गई है। इसमें 8GB रैम और 128GB तक eMMC स्टोरेज है, और साथ ही दोस्तों इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह सब कुछ सपोर्ट रहेंगे। अच्छा खासा प्रोडक्ट है दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। चलिए अगली खबर है कि ट्विटर पर दुनिया के सबसे दूसरे प्रभावशाली शख्स बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका के गायक कलाकार टेलर स्विफ्ट इस साल ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नंबर 1 स्थान पर है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे नंबर पर आए हैं। कंज्यूमर इंटेलिजेंसी कंपनी ब्रेड वॉच के द्वारा की गई वार्षिक रिसर्च के मुताबिक टेलर स्विफ्ट ट्विटर पर सबसे प्रभावशाली शख्सियत के रूप में सामने आए हैं, और इस लिस्ट में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल है। तो कुल मिलाकर दोस्तों पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर ट्विटर पर सबसे चर्चित व्यक्ति का अगर नाम पूछा जाए तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। चलिए अगली खबर है कि ई-अमृत वेब पोर्टल हुआ लॉन्च। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने, उसकी पॉलिसी और सब्सिडी के साथ ही
इन्वेस्टमेंट के अवसर की मिलेगी जानकारी। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत सरकार जो है ना वो देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फेम सब्सिडी जैसी पॉलिसी को ला चुकी है, यानी कि FAME। अब सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी लेने के लिए ई अमृत वेब पोर्टल को लॉन्च किया है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने, उसकी पॉलिसी, सब्सिडी और उसके अवसर के बारे में आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन की जानकारी प्रदान करेगा। कुल मिलाकर दोस्तों भारत देश में साल 2030 तक सरकार का टारगेट है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर सरकार सब्सिडी प्रोग्राम भी लॉन्च कर रही है। साथ ही अगली खबर है कि किया EV9 का कंपनी ने जारी किया टीजर। 500 किलोमीटर तक ड्राइविंग रेंज के साथ 17 नवंबर को होगी पेश। तो दोस्तों दक्षिणी कोरिया की वाहन निर्माता कंपनी किया मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लाइनअप का विस्तार करने की योजना बनाई है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कंपनी ने अपनी नई EV9 कॉन्सेप्ट को टीजर इमेज जारी कर दिया और इसे ऑफिशियल तौर पर 17 नवंबर को लॉस एंजलिस ऑटो शो में पेश किया जाएगा। सामने आई टीजर इमेज में इस कार का बाहरी प्रोफाइल को देखा जा सकता है और इसमें टीजर का संकेत मिलता है कि लुक्स में एक मस्कुलर और फ्रंट से चौकोर SUV साबित होगी। कुल मिलाकर दोस्तों एक बार चार्ज करने के पश्चात ये जो किया मोटर्स की गाड़ी है वो लगभग 500 किलोमीटर की रेंज देगी और साथ ही इसकी खासियत क्या है कि फास्ट चार्जर पर इसको आप 5 मिनट चार्ज करते हैं ना तो 112 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी, जबकि 18 मिनट चार्ज करने के पश्चात 330 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए आप चार्ज कर सकते हैं। इससे पहले किया मोटर्स की एक गाड़ी आई थी EV6, उसने पूरी दुनिया में अच्छा खासा तहलका मचा दिया था और अमेरिका में दोस्तों ये जो गाड़ी है ना वो बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। मतलब अमेरिका में यह गाड़ी इतनी ज्यादा चली थी तो भारत में तो चलनी है। हालांकि क्या है ना दोस्तों कि भारत देश में प्राइस फैक्टर को भी ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगली खबर है कि देश में 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर हुए लॉन्च। सिंगल चार्ज पर मिलेगी 100 किलोमीटर की रेंज, कीमत लगभग 89,000 रूपए। तो बूम मोटर्स ने आज अपने 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है। इसका नाम कार्बेट 14 और कार्बेट 14 EX रखा गया है और ये भारत का सबसे टिकाऊ स्कूटर होगा। इसकी जो कीमत है वो लगभग 89,999 रूपए से शुरू होगी और आप इसे 499 रूपए के आसपास में बुक करवा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 65 किलोमीटर की इसकी टॉप स्पीड है और 100 किलोमीटर की एक बार चार्ज होने के पश्चात ये रेंज देता है। चलिए अगली खबर है कि छठ से लौटने वालों के लिए बड़े खुशखबरी। रेलवे ने यूपी बिहार से चलाई कई स्पेशल ट्रेनें। तो आपको बता दें कि छठ पूजा के बाद बिहार सहित पूर्वांचल से देश में काम पर वापस से लौटने वाले भारतीय यात्रियों को बड़ी राहत दी है और रेलवे यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 1 दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि दिल्ली वालों को बड़ी राहत देने जा रही है केजरीवाल सरकार। फ्री में मिलेगी सभी को ये शानदार सुविधा। तो दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करी और इसमें एक बड़ा फैसला लिया कि दोस्तों सीवर लाइन के आसपास के घरों में अगले साल जून तक सीवर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और किसी को भी यमुना या किसी नाले में सीवरेज गिराने की अनुमति नहीं होगी। पानी के कनेक्शन अब सीधे जल बोर्ड के द्वारा दिए जाएंगे और इससे बिचौलियों से लोगों को निजात मिलेगी। और साथ ही दोस्तों की जो भी नल की सीवर लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है उसको जल्द से जल्द बदला जाएगा। और बिजली के अंतर्गत आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार 200 यूनिट बिजली जो दिल्ली में बिल्कुल फ्री दे रही है और इसके अलावा पानी भी बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। अब लोगों को फ्री में सीवर कनेक्शन भी दिया जाएगा, मतलब कि नल का कनेक्शन लेने के लिए भी आपको चार्ज नहीं देना होगा। नल का तो बिल तो फ्री है लेकिन कनेक्शन नया लेने के लिए भी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इस तरह से बड़ा फैसला लिया है। अगली खबर है कि बिहार की यात्रा का प्लान कर रहे पर्यटकों के लिए अच्छी खबर। 600 रूपए में करें नालंदा, राजगीर और पावापुरी की सैर। तो सर्दी के मौसम की आहट शुरू हो गई और इसी के साथ साथ बिहार के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भी घूमने का मौसम आ गया है। अगर आप घूमने की योजना बना रहे हैं तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टूर पैकेज आपको बेहतरीन ऑप्शन दे रहा है और निगम की ओर से मात्र 600 रूपए में आप नालंदा, राजगीर और पावापुरी की सैर कर सकते हैं। ये केवल यात्रा का टूर पैकेज है, आने जाने का खर्चा इसमें शामिल है लेकिन भोजन की सुविधा आपको खुद को ही करनी होगी, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर है कि इन सर्दियों में आप ले सकते हैं मैसूर, ऊटी और कुन्नूर घूमने का मजा। IRCTC लेकर आया है शानदार टूर पैकेज। तो दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट IRCTC बाहर घूमने का एक शानदार प्लान लेकर आया है। सर्दियों के मौसम में कई सारे लोग पहाड़ों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन पहाड़ों के अलावा भी सर्दियों के लिहाज से कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पर घूमने के लायक बहुत ही शानदार स्थान है। ऐसे में दोस्तों भारत देश के दक्षिण में राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर आप मैसूर, ऊटी, कुन्नूर के सैर पर जा सकते हैं IRCTC की यात्रा के अंतर्गत। अच्छा, यात्रा की शुरुआत कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे से शुरू होगी और कोलकाता से सैलानी बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेंगे। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर लैंड करने के बाद यात्री रोड के जरिए मैसूर के लिए रवाना हो जाएंगे। मैसूर पहुंचने पर यात्रियों को होटल में रुकवाया जाएगा। वहां पर सैलानी दोपहर का लंच और रात का डिनर एंजॉय करेंगे। अगली सुबह यात्री नाश्ता करके मैसूर पैलेस घूमने के लिए जाएंगे। उसके बाद दोपहर का भोजन करके यात्री वृंदावन गार्डन और नंदी मंदिर की सैर करेंगे और उसके बाद सैलानी वापस होटल लौट जाएंगे और रात भर का आराम करेंगे। उसके बाद अगले दिन दोस्तों ऊटी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये दोस्तों एयरलाइंस में आने जाने की यात्रा का जो टूर पैकेज है वो काफी अच्छा और शानदार टूर पैकेज लग रहा है। मतलब दोस्तों अकेले घूमने के अलावा जो ग्रुप में घूमने का मजा होता है ना वो तो कुछ और ही होता है। चलिए सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी खबर अपडेट है, जानते हैं डिटेल, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो
दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में बालिग होने के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश में बालिग के लिए यानी कि नाबालिग की उम्र में नहीं गिनने के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? ऑप्शन ए 21 साल का, ऑप्शन बी 18 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए, बड़ी खबर है कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। ग्रुप डी के पदों पर 8वीं और 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। तो सरकारी नौकरी के अंतर्गत दोस्तों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रुप डी के पदों पर भर्ती निकाली है। कुल 706 पोस्ट है, जिसमें ड्राइवर, चपरासी, वाटरमैन, गार्डनर, स्वीपर, सफाई करने वाले और साथ ही अन्य कई पोस्ट शामिल है। क्वालिफिकेशन 8वीं और 10वीं पास है। सरकारी नौकरी है दोस्तों, आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए। और साथ ही एक और बड़ा अपडेट है सरकारी नौकरी के लिए कि वैक्सीन स्टोर कीपर सहित विभिन्न पदों पर निकली है तमिलनाडु में वैकेंसी। तो दोस्तों तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ने कुल 193 पदों के ऊपर भर्तियां निकाली है, जिसमें कंप्यूटर की कुछ पोस्ट हैं और वैक्सीन स्टोर कीपर की पोस्ट हैं, जो कोरोना वायरस की वैक्सीन रखी जाती है और अन्य जो वैक्सीन रखी जाती है ना, उसका हिसाब किताब रखने के लिए 193 सरकारी नौकरी की भर्तियां निकली है। तो आप भी चाहे तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए, मौसम विभाग की तरफ से बड़ी खबर है कि भारी बारिश से बेहाल हुई चेन्नई, 16 लोगों की मौत और साथ ही सड़क पर चल रही है नावें। रेल और विमान सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई। तो हवा की तेज रफ्तार के साथ हो रही लगातार बारिश ने तमिलनाडु की दिशा बिगाड़ दी है। अतिवृष्टि से ज्यादातर बांध भर गए हैं और उनसे निकलने वाले पानी ने बड़े इलाके में बाढ़ का रुख कर दिया है। खराब मौसम से समुद्र के बिगड़ते हालात के मद्देनजर तटवर्ती इलाकों में हालात और भी ज्यादा खराब है। और दोस्तों पिछले 2-3 दिनों में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर 16 लोगों की जान चली गई है, दर्जनों लोग घायल है और हजारों की संख्या में पशुधन को हानि पहुंची है। मतलब तमिलनाडु में हालात यह है ना कि इस मौसम में जो नवंबर का समय चल रहा है ना, इस समय दोस्तों लगातार भारी बाढ़ आ रहे हैं और सड़क के ऊपर नावें चलाकर लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। और एक बार फिर से आने वाले दिनों में दोस्तों बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके मद्देनजर 40 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। चलिए, अगली खबर राजस्थान से आ रही है कि आरपीएससी ने जारी किया एग्जाम का शेड्यूल। आप भी कर सकते हैं चेक। तो राजस्थान में जो आरपीएससी के नाम से एक डिपार्टमेंट है जो की सरकारी नौकरी की भर्ती करता है, तो डिपार्टमेंट ने राजस्थान में इस साल होने वाली सभी सरकारी नौकरी का जो टाइम टेबल है, शेड्यूल वगैरह है एग्जाम का, वो सभी जारी कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली खबर है कि तलाक के लिए 6 महीने तक अलग रहना नहीं है आवश्यक। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि यदि पति और पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उसके लिए 6 महीने तक अलग रहने की शर्त मान्य नहीं होगी। इससे पहले भी कोर्ट पति पत्नी को तलाक का आदेश जारी कर सकता है, तलाक की मंजूरी दे सकता है। और साथ ही अगली खबर है कि राजस्थान में अवैध बजरी खनन होगा शुरू, 4 साल से लगी रोक हटी। तो राजस्थान में बजरी खनन के यानी कि रेत खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद आम आदमी को कुछ राहत मिली है। और यहाँ पर 4 साल से दोस्तों राजस्थान में बजरी यानी कि रेत का जो दोहन है वो बंद था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है रेत खनन को लेकर। और वहीं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि प्रदेश में स्कूल कोचिंग सेंटरों का होगा फायर एंड सेफ्टी ऑडिट। तो दोस्तों जितने भी स्कूल और कोचिंग सेंटर चलते हैं ना, उसमें फायर सेफ्टी को लेकर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या अलर्ट है दोस्तों, इसको लेकर ऑडिट किया जाएगा। और साथ ही बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा 12 नवंबर से होगी। कुल 9,583 पद के लिए 2 दिसंबर तक चलती रहेगी परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश में पहला मौका है जब 9,500 से ज्यादा दरोगा पदों के लिए भर्तियां निकली है और कल से यानी कि 12 नवंबर से एग्जाम जो शुरू हो जाएंगे। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि महामारी के दौरान बढ़ी ऑनलाइन शॉपिंग की धोखाधड़ी, यूरोप की पुलिस एजेंसी ने दी है बड़ी चेतावनी। तो जिस तरह से कोरोना वायरस और उसके बाद लॉकडाउन लगा था ना, उसके बाद से ही ऑनलाइन माध्यम जो ज्यादा ही बढ़े हैं और साथ ही ऑनलाइन की जो धोखाधड़ी है ना शॉपिंग की, वो भी ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में आप सावधान रहिएगा, ठीक है ना। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर से कि जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव के बेटे ने खुद को गोली मारकर कर दी खुदकुशी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के छोटे बेटे ने हाथीताल स्थित अपने घर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि दोस्तों सुसाइड से पहले 4 पन्नों का अंग्रेजी में एक सुसाइड नोट भी लिखा है और विधायक के बेटे ने लाइसेंस की रिवॉल्वर से ही गोली चलाई और विधायक संजय यादव के नाम पे रजिस्टर्ड थी, जिसे विधायक हर समय अपने साथ सुरक्षा के लिए रखते थे। ऐसे में दोस्तों ध्यान रखें कि घर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, माइनर होते हैं, उनकी पहुंच से ये जो हथियार है ना वो दूर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं अगली खबर है कि पेट्रोल डीजल के बाद अरहर की दाल हुई सस्ती। जानते हैं 1 किलो के आज के ताजा भाव के बारे में। तो पेट्रोल डीजल और खाने के तेल की कीमत आसमान छू रहे हैं और हाल ही में केंद्र सरकार ने कीमतों में थोड़ी गिरावट करके आम आदमी को राहत दी है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ महीने पहले अरहर की जो दाल है वो 95 से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक बिकती थी, जो अब सस्ती होकर 72 से लेकर 75 रुपए प्रति किलो इसका भाव आ चुका है। और साथ ही दोस्तों आज के सोने चांदी के ताजा भाव यानी कि सराफा बाजार के भाव की बात करें तो आज सोना 883 रुपए महंगा हो चुका है और सोने का जो ताजा भाव है वो
6218 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी 1890 रुपए महंगे होकर 65,190 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।